मन बड़ा मनोमय है। जो व्यक्ति मन से बुरा सोचता है, वाह करोति वाह, और बुरा ही करता है, ततो न दुख न वेदी, उसके पीछे दुख ऐसे हो लेते हैं चक्कम वह तो बदन। जैसे बैल के कंधे पर, गर्दन पर बैलगाड़ी जुड़ी होती है, तो बैल चाहे कितना भी तेज दौड़े, पहिए भी पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यानी कि दुख जिंदगी के साथ चलता रहता है। दूसरे पद में है मन सभी प्रवृत्तियों का मूल है। मन बड़ा सुंदर है, मनोमय है। जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है और अच्छा ही करता है, उसके साथ सुख ऐसे हो लेता है जैसे कभी भी साथ ना छोड़ने वाली हमारी परछाई। हम कहीं भी जाए, परछाई हमेशा साथ रहती है। तो अभी हम लोग इसको विस्तार रूप से ये दोनों गाथा के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। बुद्ध कहते हैं मन सभी धर्मों का अगुआ। प्रधान है मन, और मन सबसे आगे। आप भासते वा, कुछ बोलो, करोति वा, कुछ करो, उसके पीछे क्या है? मन। मन के बिना न आप कुछ बोल सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं मन सर्वोपरि, मन ही प्रधान है। मनसाचे पदुट्ठे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, एक एक शब्द को आपको सुनने जैसा है और ध्यानपूर्वक। मनसाचे पदुट्ठे, यदि मन प्रदूषित मन से, मनसाचे पदुट्ठे, प्रदूषित मन से, दूषित मन से, अपवित्र मन से आप कुछ करता या बोलता, मनसाचे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखम् अन्वेति, इसका परिणाम ठीक उसी प्रकार है। इस वक्त मन ठीक उसी प्रकार है, कुछ नहीं, जिससे आप बोल रहे हैं उसका परिणाम आपको तत्काल मिलेगा। कल हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे, एक व्यक्ति बुद्ध के मुंह पर थूक दिया, उसको तत्काल क्या मिला बनते जी? तत्काल उसको फल मिला अपने कर्मों से। बुद्ध ने तो कुछ किया नहीं। देखिए, मन में उत्पन्न कहाँ होता है सब? मन में। आप इस आपके पास है ना दम पर? हाँ, ठीक है। जो मन में मनोमय है, वो मनोमय है। उत्पन्न कहाँ होता है हर चीज? जो सोच है, विचार है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है, क्या करना, क्या नहीं करना, सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होता है? मन में उत्पन्न होता है। सोच, विचार, अच्छे बुरे, सच्चे झूठे, मन में उत्पन्न होता है। इसलिए मन को जानना बहुत जरूरी है। मन को जान लिया, सब जान लिया, जीवन को जान लिया, मौत को जान लिया। मन को जानना, इसलिए हम सब के जो मन है अपने अपने अंदर
जो एक एनर्जी है, एक शक्ति है। तो मन क्या है? ये जो सब करता है, ये मन क्या है? बुद्ध क्यों मन पर इतना जोर दिया? बहुत सारे संप्रदाय कर्म पर जोर दिया, बुद्ध ने मन पर जोर दिया। यही विशेषता है। तो इसमें ये जो गाता है, ये पूरा मन के दो प्रकार, हमेशा सोच दो प्रकार की गाथा अभी हमने पाठ किया है। एक है दुख मनमेति, तत्वनम दुख मनमेति चक्कंग वह तो पदा। उदाहरण के साथ एक जो बैलगाड़ी है उसके पीछा करता है, तो उस प्रकार की उसके खुर के जो उसका पहिए है उसका पीछा करता है। उसी प्रकार मन के जो दुख, जो आपका कर्म है, पीछा करते जाएगा। आप जहाँ जाओ पीछा करेगा आप, क्योंकि आपके मनोमूलिक है, मन ही प्रधान, मन से ही उत्पन्न होता है। तो उसका फल किसको मिलना चाहिए? जो मन से ही, अपने मन से ही जो चेतना उत्पन्न होती है, जो विचार होते हैं, बुरा हो अच्छा हो, उसका मालिक कौन है? अपना है, मन से ही उत्पन्न होता है, वो मनोमय है। चाहे आप बुरा कर्म करो, अच्छे कर्म करो, आपको पीछा नहीं छोड़ता। तो इसकी कहानियाँ हैं, उससे आपको और समझ में आए। एक डॉक्टर थे पुराने जमाने, इस कहानियाँ के, इस गाथा के पीछे कहानियाँ हैं। एक भिक्षु थे, भिक्षु का नाम है, क्या नाम है? आपने पढ़ा नहीं? आप पढ़ना शुरू करिए। ये भिक्षु का नाम है चक्कुपाल, बंते का नाम है चक्कुपाल। ये पूर्व जन्म में एक डॉक्टर थे, आँख के डॉक्टर थे। तो उनके घर में काम करने के लिए कोई नहीं था। तो एक माँ अपने बेटी के साथ, एक माँ की आँख में कुछ बीमार हो गई, फिर डॉक्टर के पास गए, इलाज किया, पैसा नहीं था तो माँ के पास। फिर बोला, उन्होंने बोला अगर हमारा आँख ठीक हो जाए फिर हम आपके पास आके हम आपका सेवा करें घर में। माँ बेटी दोनों, आँख ठीक हो गया, लेकिन वो प्रॉमिस जो किया है वो पूरा नहीं किया, उनके वादा। वो वहाँ घर में, डॉक्टर के घर में काम करने के लिए नहीं गए। फिर कुछ दिन के बाद आँख में फिर बीमार हो गए। फिर कहाँ जाओ? वही डॉक्टर है, वही डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर तो गुस्से में थे, आँख ठीक हो गया लेकिन आया नहीं। तो वो जाके क्या बोला? झूठ बोला। वो माता जी झूठ बोले वहाँ जाके, मेरा आँख ठीक नहीं हुआ, ठीक हो गया पूरा, फिर कुछ बीमार हो गया, लेकिन उन्होंने बोला हमारा आँख ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने, उनके मन के अंदर एक गुस्सा है, एक बदला भाव, उन्होंने क्या किया, कुछ दवाई ऐसे बनाया, दवाई ऐसे बना दिया है, वो बहुत ही खराब, आपको ठीक होने का दवा नहीं बनाया, आपको खराब होने का दवा बना दिया। फिर वो दवाई डाल दिया आँख में। हाँ, जो कम सुनने वाले बनते अगर हैं तो आप थोड़ा इधर एडजस्ट कर लो,
सामने या बीच में करिए। हाँ हाँ, ठीक 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 है ना। तो ऐसे दवाई दिया, डालने से दोनों आँख खराब हो गए, वो अंधी हो गई। ये घटना है, पहला घटना। पुराने एक घटना है, ये दूसरा घटना, वो अंधी हो गए। अब देखिए दोनों का, ये मन की स्वभाव डॉक्टर की और ये माता की, वो अंधी हो गए पूरा उस दवाई से। तो इसी संसार में जाते जाते डॉक्टर का कुछ पुण्य रहा होगा जरूर, एक इंसान के रूप में जन्म लिए, फिर कई जन्मों के बाद भिक्षु बन गए। पहले आँख के डॉक्टर हैं, बाद में भिक्षु बन गए। बुद्ध की समय की घटना है। जब वो ध्यान किया पूरा रात भर, एक दिन ध्यान करते करते सुबह होते ही उनके दोनों आँख बीमार हो गए, वो अरहंत पा लिए और दोनों आँख भी अंधे हो गए, खराब हो गए दोनों आँख। तो डॉक्टर के उस समय भिक्षु है, तो उसका नाम चक्कुपाल हो गया। चक्कुपाल, हाँ, भिक्षु चक्षुपाल। चक्षु मतलब आँख। जब अरहंत होने के बाद साथ ही साथ इनका दोनों आँख बंद हो गया, खराब हो गया, वो अंधे हो गए। फिर भी वो, उनका एक आदत था, वो लेटते नहीं थे, वो बैठ के ध्यान करते और चंकमन करते। मतलब चंकमन पता है ना, वॉकिंग जो मेडिटेशन है, एक टहलते हुए जो ध्यान करते हैं उसको चंकमन कहते हैं। टहलते टहलते ध्यान करते हैं रात में मोस्टली। आप लोग को भी कभी कभी ऐसा टहलते जो मेडिटेशन करना चाहिए, ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है। जब बैठने से दिक्कत हो जाए, आप टहलते हुए ध्यान करिए कहीं, बहुत अच्छा मेडिटेशन, उससे नींद नहीं आएगी जल्दी और ज़्यादा थकावट नहीं होगी थोड़ा सा। तो इस प्रकार की चक्कुपाल जो भिक्षु थे, उस प्रकार की मेडिटेशन करते करते दोनों आँख खराब हो गए। फिर भी वो टहल के मेडिटेशन किया। जब सुबह जब दूसरे भिक्षु लोग वहाँ से अपनी कुटिया में जाने लगा, उनको देखा यहाँ बहुत चिट्टियाँ बहुत मर गए। वहाँ उनके आसपास बहुत सारे चिट्टी, बहुत सारे। तो उन्होंने जाके भगवान तथागत बुद्ध को कंप्लेंट किया, शिकायत किया, ये चक्कुपाल बनते बहुत चिट्टी को मार दिया। तो जब भगवान बुद्ध ने चक्कुपाल को बुलाने के लिए कहा, पूछने के लिए, जब आया भगवान बुद्ध के पास, उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, चिट्टी को क्यों मारा इस प्रकार। तो चक्कुपाल बनते ने भगवान बुद्ध को कहा है, भगवान बुद्ध ने अपने देख लिया चक्कुपाल का क्या स्थिति रहेगी उस समय। अरहंत होते ही उनका आँख बंद हो गया। तो उनको तथागत बुद्ध ने देखा है, ये जानबूझ करके कोई चिट्टी को नहीं मारा, जानबूझ करके। जब आँख बंद हो गया, फिर वो टहलने लगे, तब ये चिट्टी अपने आप, मतलब पाँव में दब गए या किसी कारण से मर गए। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने बाकी जो भिक्षु लोगों को कहा है, चक्कुपाल इस कर्म के जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि उस समय वो अरहंत हो चुके थे और साथ ही साथ दोनों आँख इनका खराब हो गया, वो नहीं देखा कोई भी चिट्ठी आती, तो इसलिए खराब हो गया। तो इस प्रकार के जो है, जो पहला गाथाकार जो दुख उनको कर्म वही पर मिला, तथागत बुद्ध ने देखा फिर इनको ऐसा क्यों हो गया, अरहंत भी हो गया, साथ ही साथ आँख, दोनों आँख भी बंद हो गया, खराब हो गया।
तो बुद्ध ने देखा पिछले जन्म का क्या कहानी है, वो बुद्ध ही देख सकते। जो पिछले जन्म का जो कहानी है किसी का, जब ऐसी घटना जब होने से तथागत बुद्ध क्या करते हैं, पिछले जन्म देखते हैं कैसे आदमी रहा होगा पिछले जन्म। जो देखा है डॉक्टर पहले थे, वही कहानी है जो मैंने शुरू में कहा है। तो इसलिए बुद्ध ने भिक्षु को कहा है चक्कुपाल ऐसा नहीं है, इनका कोई अकुशल कर्म इनसे नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा यहाँ नहीं हुआ। तो लेकिन जो पहले जो कर्म रही, जो अकुशल कर्म, जो एक माता जी का इनकी दवाई से, गलत दवाई से, वो भी भावना मन में जो बदला लेने का जो भावना रही, उसी के कारण से इनका आँख, उसका जो अकुशल कर्म, ये जन्मों जन्मों तक अकुशल कर्म चलते चलते इस भिक्षु जीवन में वो अकुशल कर्म समाप्त हो गए, लेकिन इनको फल, वो कर्म की फल यहाँ इनको मिल गए, तो इनके दोनों आँख खराब हो गए। तो इसीलिए जो अकुशल कर्म, इस गाथा से यही कहते हैं, जो भी कर्म हम करेंगे उसका जिम्मेवारी में और कोई नहीं है, और दूसरा किसी को हम टाल नहीं सकता। मेरा कर्म मेरा भोगना होगा, आपको नहीं भोग सकता। इसलिए मनोपुपंगमा धम्मा, मनोसिद्धा मनोमय, मन सर्वश्रेष्ठ है और मनोमय है। इसीलिए इस अकुशल मन से, अपवित्र मन से हम कुछ भी करें, उसका परिणाम उसी प्रकार होगा, उसका परिणाम उसी प्रकार होगा। ये मन की एक साइड है, मन की एक साइड, अकुशल साइड। दूसरा साइड है मन की पवित्रता, जो दूसरा गाथा में है, मन की पवित्रता। आप कुछ भी करो, मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, प्रसन्न हो चित्त से, पवित्र हो चित्त से, शुद्ध हो चित्त से। आप कुछ बोलो, कुछ करो, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उसी प्रकार होगा जैसे मन में थे। इसलिए मन की निर्मलता पर बुद्ध ने हमेशा जोर दिया। कर्म करने वाला कुछ नहीं है, तुम ही है, मन है, मन की निर्मलता है। इसमें भी कहानियाँ एक है, एक गृहपति थे, गृहपति जानते हैं गृहपति, तो एक गृहपति थे, बहुत धनी व्यक्ति थे। तो वो व्यक्ति बहुत पैसा वाले थे, बहुत पैसा वाले थे। एक बेटा था, एक लौता बेटा था, तो बीमार हो गया बचपन में। इसे बीमार रही, उसमें कोई दवाई भी नहीं कर सकता। और ये आदमी पैसा वाला है लेकिन कंजूस है, बहुत कंजूस है। इसीलिए बेटा का इलाज नहीं किया, छोटा बच्चा। वो क्या बोला, गांव में जाके कोई न कोई डॉक्टर के पास जाके बोला ऐसे ऐसे बीमार, ऐसा नहीं बोला अपना बेटा बीमार है, लेकिन डॉक्टर लोग से चर्चा करके इस ऐसा बीमार होगा तो क्या दवाई देना चाहिए, ऐसे बीमार होगा तो क्या दवाई देना, ऐसा करके अपने दवाई अपने से बना लिया। डॉक्टर को नहीं बुला, क्योंकि पैसा देना पड़ता है डॉक्टर को बुलाने से, कंजूस आदमी। इसलिए घर में ही दवाई बना के अपने बच्चे को दवाई दे दिया। लेकिन वो दवाई खाते खाते, कि वो डॉक्टर तो है नहीं, बच्चा और बीमार हो गया, और बीमार हो गया, तो मौत की अवस्था आ गई। तो लोग आने लगे बच्चे को देखने के लिए, तो ये अंदर जाने नहीं दिया किसी को, कि इतने धन भरा है, सामान से भरा है इसके घर में। तो लोग ऐसा नहीं बोले, ये आप इतना संपत्ति है, आप क्यों इसको दवाई नहीं दिया। इसलिए बच्चे को अंदर से बाहर कर दिया, घर से वरांडा में रख दिया। लोग आए, देखे, फिर वापस जाए। लेकिन बच्चा का एक पुण्य कर्म अच्छा है,
छोटा बच्चा। तो बेड पर थे, वहाँ भगवान तथागत बुद्ध ने पिंडपात जा रहे थे उसी रास्ते से। तब उन्होंने सुबह सुबह भगवान बुद्ध का एक सुबह का दिनचर्या है। दिनचर्या क्या है? सुबह उठते ही वो ध्यान करते हैं। उसी ध्यान में वो देखता है आज मेरा जल्दी जाने से किसको लाभ हो सकता है, किसका चित्त निर्मल हो सकता है। उनके पास सबसे पहले जाता है। तो उन्होंने देखा ये मट्ट कुंडली, इनका नाम है लड़का का, ये मट्ट कुंडली है, ये लड़का पुण्यवान एक बच्चा है, इसका चित्त निर्मल हो सकता है मैं जाने से। इसलिए बुद्ध ने उसी रास्ते से गए पिंडपात, उसी रास्ते से जाकर दरवाजा, उस घर के दरवाजे के पास खड़े हो गए। बच्चा एक झलक के लिए आँख खोला, तथागत का कुछ तो किरण इनके पास गया होगा जरूर। आँख खोला, देखा बहुत प्रसन्न शांत चित्त से खड़ा है तथागत बुद्ध। वो देखते देखते मन प्रसन्न हो गया का ध्यान था वही उस वक्त। फिर जाके वो अच्छी जन्म मिला है मौत के बाद, ऐसा कहानियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार की जो चित्त दशा है, हमारी मनोदशा है, चित्त की जो प्रवृत्ति है, चित्त किस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, वही अकुशल चित्त दूसरा समय कुशल चित्त बन सकता है। वही आपका कुशल चित्त दूसरा समय अकुशल चित्त बन सकता है। एक ही एनर्जी है चित्त की, माइंड की, मन की, शक्ति एक ही है। लेकिन सब बुद्ध क्या करते हैं? शक्ति को परिवर्तन कर देते हैं। ये बुद्ध का काम है। मन के ऊपर इसलिए इतना जोर दिया है, आदमी भटक रहे हैं, बुद्ध उनको अनुकंपा करते हैं। एक बड़ा उदाहरण है ना अंगुलीमाल, जो चित्त परिवर्तन। आप चित्त को समझो, हम लोग अभी डिस्कस करें चित्त के ऊपर। ये चित्त परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो कहानियां तो आप जानते हैं अंगुलीमाल का, हम कहानियां नहीं कहेंगे, लेकिन उस अवस्था हम कहेंगे। वही अवस्था, क्या अवस्था है? अवस्था रही है और अंगुलीमाल वहाँ, बुद्ध तो आ रहे हैं वहाँ अंगुलीमाल के क्यों? अंगुलीमाल ने बोला मत आओ इधर। अंगुलीमाल ने कहा इधर नहीं आना आपको, थोड़ा सा आप पर हमारा अनुकंपा है क्योंकि संन्यास, इसलिए वहीं से चले जाओ। अंगुलीमाल ने कहता है वहीं से चले जाओ आप, यहाँ मत आओ, मैं तो अंगुलीमाल, मैं तो अंगुली खटे। तो बुद्ध ने क्या कहा? जाओ, ठीक है अंगुलीमाल, मुझे एक मौका तो दे दो तुम्हारे साथ बात करने का, इनसे डिस्कस करने का मौका मांगा है। अभी तो कुछ देर के बाद मैं तो मरने वाले, तुम तो ऐसे भी एक अंगुली के लिए हमारा जान ले लें, लेकिन थोड़ा एक मौका तो दे दो बात करने की, अंतिम इच्छा है। तो वही है अंगुलीमाल का मन परिवर्तन कैसे हुआ, कोई मौका है। तो बुद्ध ने बोला एक छोटा सा पेड़ देखा है, इसके डाली काट, जो किताबों में लिखे डाली काट दो, अंगुलीमाल काट दे, ये कौन सी बड़ी बात है, इतने लोगों का अंगुली काट। तो छोटा सा देखिए, बुद्ध मनोवैज्ञानिक है, मनोदशा कैसे रीड करते अंगुलीमाल। तो फिर बुद्ध ने कहा ठीक है, और एक अंतिम इच्छा है, अंतिम रिक्वेस्ट है, इसको वापस जोड़ दो, और कुछ नहीं मांगे, अंगुलीमाल को इसको वापस जोड़ दो।
तो अंगुलीमाल ने क्या कहा, ये तो संभव नहीं है। यही है, अंगुलीमाल चेंज हो गया, यही मौका। तो बुद्ध ने क्या कहा उनको, अंगुलीमाल के इंटेलिजेंट लड़का थे, बहुत इंटेलिजेंट, क्लास में, तुरंत समझ गए ये तो संभव नहीं। फिर बुद्ध ने बोला, देखो अंगुलीमाल, काटना तो बहुत आसान है, किसी का गला काटना कोई बहादुरी काम नहीं है, किसी का प्राण लेना बहादुरीता का कोई काम नहीं है, किसी को प्राण देना वो बहादुरी काम, किसी को जीवन देना बहादुरी काम। इतने लोग का तुम अंगुली काटा है, 1000 लोग को मार दिए, क्या मिला, क्या पाया? तो अंगुलीमाल का उत्तर नहीं कुछ। आदमी परेशान रहा होगा, कितने लोगों को काट दिया, लेकिन गुरु को प्रसाद भी देना, लेकिन अंदर से परेशान भी है। तो बुद्ध के शांत शब्द सुनकर अंगुलीमाल उनके पांव पर गिर पड़े, रोने लगे। तो बुद्ध उनको लेके जेतवन में जाके भिक्षु बनाया, अंगुलीमाल भिक्षु बनते अंगुलीमाल हो गए। फिर भी लोग डरते थे, अंगुलीमाल नाम सुनते भाग जाते, जब पिंड पास जाते थे अंगुलीमाल बनते को पत्थर से मारते थे, बहुत लहूलुहान हो जाते थे, खून बहते थे। वापस पिंड पाते, एक दिन आते समय लोग उनको बहुत मारा, लेकिन खून बहते हुए तथागत बुद्ध के पास आए। तो बुद्ध ने देखा इनका पूरा अभी जीने का और कुछ बचा नहीं, मौत के करीब हो गए। तो बुद्ध ने पूछा है, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की क्रोध, किसी भी प्रकार की नफरत, जिस समय वो लोग मार रहे थे, क्या मन में भाव उठा, क्रोध या नफरत, कुछ? बुद्ध ने अंगुलीमाल भिक्षु ने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं, तथागत कुछ भी किसी के प्रति कुछ भी नहीं उठा, मेरे मन में सिर्फ मैत्री भाव और कुछ भी नहीं। तो इससे अंगुलीमाल का अनंत हो गया, मौत हो गया, निर्वाण हो गया। इसीलिए दंपद के जो पहला जो वग है, मनोवग कहते हैं, मनोवग वग मतलब जो एक पंक्ति है, इसको वग कहते हैं, मनोवग। इसमें मन की 2 प्रकार की बात बोलता है, हमारे सबका मन की 2 प्रकार, हर चीज की 2 दशा है मन। तो इसीलिए बहुत हम लोग को अगर भिक्षु के रूप में आगे बढ़ने के लिए हमारा मन के ऊपर परीक्षा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तब नहीं तो मनोदशा आप नहीं समझ पाएंगे इंसान का मनोदशा किस प्रकार हो सकता है। आज अच्छा आदमी कल बुरा कैसे होता है, और आज बुरा आदमी कल अच्छा कैसे हो सकता है। एक ही कारण है, मनोदशा, मन की विकार है। इस विकार से मन हट जाते, अलग हो जाते हैं, और मन में काम को इस प्रकार की चीज उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए सबको मन के प्रति नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए दम्पद बहुत अच्छी
बहुत पवित्र ग्रंथ है, आप सबके पास होना चाहिए। एक एक करके इसके एक गाथा से आपका पूरा जीवन बदल जाए। अगर आप शांतिपूर्वक किसी जगह बैठ के इसका पाठ करके इसका अर्थ करेंगे, एक एक शब्द अध्ययन करेंगे, इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, आपके जीवन में जितने आपके मन के जो विकार है, आपको लगता है ये सब कुछ भी नहीं है, केवल मन के विकार ये है, हम लोग उसको देख नहीं पा रहे। कब उत्पन्न होता है, कब चेंज होता है माइंड, चेतना कब चेंज हो जाता है, किस वक्त में चेंज हो जाता है। इसीलिए कोई डाकू संत भी बन सकता है। बड़े अंगुलीमाल तब ऐसे हो गया ना। ये छोटे छोटे घटना आप देखिए ना, अंगुलीमाल को बुद्ध ने क्या बताया धम्म के ऊपर, जो त्रिपिटक से कुछ भी नहीं बताया। उनको कोई भी उपदेश, कोई भी उस प्रकार की प्रवचन, धम्मोपदेश कुछ नहीं किया भगवान बुद्ध। सिर्फ उनको मन की जो विकार, उस विकार को हटाने के लिए 2-3 प्रश्न किया, उसी से विकार हट गया, चित्त निर्मल, अरहंत हो गया। नहीं तो 1000 लोग का हत्या करके कोई आदमी अरहंत हो सकता है? आपको डाउट नहीं होता है कैसे अरहंत हो गए अंगुलीमाल? इतने मर्डर करके, इतने लोग को हत्या करके। इस प्रकार के, इसलिए बुद्ध ने किसी को पापी नहीं कहा, किसी व्यक्ति को पापी नहीं कहा। इस समाज में काम वासना है, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मोह, ये सब कुछ है, लेकिन उसको आकर्षित कौन होते हैं? मन। कोई फूल आपके पास आता नहीं, आप वहां जाते हैं ना, हमारा मन वहां चले जाते हैं। कोई भी चेतना, यहाँ आप बैठे हुए हैं, हमारा मन ट्रेवलिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं हर जगह। शरीर इधर है, मन ट्रेवलिंग करते हैं, मन ट्रेवल करते हैं यात्रा में हमेशा। इसलिए मन को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस दंपति को आप अपने हाथ में रखे, एक एक किताब, छोटा सा किताब आप याद करें, हर वक्त में आप उसको दंपति आप हाथ में रखिएगा। इसलिए यहाँ आप रोज 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, इस प्रकार की धर्म की चर्चा शुरू करिए। धर्म की चर्चा आप शुरू करिए। धर्म की चर्चा शुरू करने से क्या होता है, जो मन के विकार धीरे धीरे समझ जाए, क्या विकार होता है, कैसे काम करता है मन और सोच विचार। हम बुरे बनते नहीं हैं, जो बुरे विचार है, विचार आदमी नहीं है, विचार बुरे हैं, उस विचार को हटा देने से आदमी निर्मल हो जाता है। बुरे विचार वो भी एक एनर्जी है, शक्तियाँ हैं। ये हमारे मन में जो शक्तियाँ है ना, ये हर चीज़ शक्तियाँ हैं। क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? जो क्रोध आते हैं क्या है? क्रोध। ईर्ष्या क्या है? जलन क्या है? मैत्री क्या है? करुणा क्या है? नफरत क्या है? ये सब शक्तियाँ, ये सब मन में उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ हैं।
शक्तियाँ बहुत पावरफुल है। अगर मन में आप लोग क्रोध की भावना जग गए या दूसरे को आप नुकसान करेंगे, नहीं तो अपने आपको नुकसान करेंगे। अगर ठीक से वो क्रोध आप नहीं देख सकते अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, ध्यान साधना से, तब तो क्रोधी होते जाएगा, रोज क्रोधी होते जाएगा। इस प्रकार की हर चीज़ जो है, विकार जिसको कहते हैं, ये है नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ। और दूसरा जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। क्रोध मैत्री से बहुत पावरफुल है। क्रोध जो मिथ्या भावना है वो भी पावरफुल है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको धीरे धीरे कल्टीवेट करना पड़ेगा मिथ्या भावना आपके मन में। मैत्री चित्त, करुणा है, बहुत पवित्र है करुणा की भावना, लेकिन आपको धीरे 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 इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्रोध क्या होता है? तुरंत आ जाता है। नफरत की भावना तुरंत उत्पन्न होता है, जग जाता है तुरंत। वो एक शक्ति है। तो जागने के लिए तो कहीं से होना चाहिए ना, मन में है तो जगेगा। मन में होने से ही उत्पन्न होता है, अगर मन में नहीं है तो उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता इसलिए है, जो मन में क्रोध की जो विकार है, इसको मन से हट जाए, इसे मन से हट जाए। फिर आपको कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, आपका रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं आएगा। जो रिएक्शन इसलिए आता है, अंदर है, जड़ है, संस्कार है। किसी का थोड़ा संस्कार है, किसी का ज़्यादा संस्कार, किसी का बुरा संस्कार थोड़ा है, किसी का बुरा संस्कार ज़्यादा है। इसीलिए जो है इस प्रकार की हमारे मन को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मन पर हम नहीं जान सकते, फिर हम उसको आगे हम धर्म के खास करके जो आध्यात्मिक जीवन में, भिक्षु जीवन में हमारा सफलता नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा। जो जिस भिक्षु जीवन के लिए, भिक्षुनी जीवन के लिए हमने दीक्षा लिया है, त्याग किया है, हमको लाभ नहीं मिलेगा। फिर तो समय क्या, फिर तो चला गया था, उस समय का क्या हो, कुछ नहीं मिलेगा फिर। इसलिए चित्त निर्मल करना मेरा सबसे पवित्र काम है, भिक्षु जीवन का सबसे पवित्र काम है। अगर आपके अंदर शांति है, प्रेम है, करुणा है, आप दुनिया को दे सकते हैं। अगर आपके पास जो है वही देंगे ना अंदर, नहीं तो क्या देंगे आप? धर्म प्रचार में, धर्म प्रचार में आप क्या दे सकते हैं? जो अंदर है वही बांट सकते हैं समाज को, धर्म प्रचार में। ज्ञान है तो ज्ञान बांटेंगे, करुणा है तो करुणा बांटेंगे, मैत्री है तो मैत्री बांटेंगे। इस प्रकार की है। इसीलिए इस जीवन, भिक्षु जीवन के लिए जो भी समय आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, इसको निर्मल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मन को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग जो धम्मपद किताब हाथ में रख के कभी कभी याद करिए। इस प्रकार की आप लोगों को कभी चर्चा कर सकते हैं। मैंने तो बहुत बोला, आप कुछ हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और किसी चीज़ पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा 20-30 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे कुछ। तो किसी बंदे को सब पाप से उसमें पाप सब
हाँ वो पाप अलग है, पापी नहीं है, पाप अलग है, उसको हम समझा देते। जो गाता है आप सब जानते हैं, और ये जो बुद्ध की शिक्षाओं की अगर एक गाथा में देखने में अगर मिलेगा तो ये सब पापस जो गाता है अभी करुणाशील बनते नहीं पूछा है। संभ पापस अकरणा कुशलस्य उपसंपदा। उपसंपदा देखिए, ये हर शब्द पर ध्यान रखें। कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपना एतम बुद्धांसा सब पापस। यहाँ जो पापी शब्द है, लेकिन पापी नहीं कहा बुद्ध ने, पाप है दुनिया में बनते जी अकुशल है, अकुशल चीज़ है, पाप है दुनिया में, मतलब अट्रैक्शन, पापी। हाँ, अकुशल में और पाप में देखिए सबसे ज़्यादा तथागत बुद्ध ने ये बात कहा है, जो ये भी ज़्यादा अंतर नहीं कि थोड़ा बहुत है, लेकिन जो पाप शब्द यहाँ इस्तेमाल किया है इसीलिए इस्तेमाल किया, जो दुनिया में जो चीज़ को आप अटैच करता है, अटैच हो जाता है किसी चीज़ पर, आपके मन जल्दी भाग जाता है, जो चीज़ दुनिया में है जिसको पाप कहते हैं, जो चीज़ को किसी का मन, देखिए सत्य बोलने के लिए मन जल्दी नहीं चाहता है, लेकिन झूठ काम के लिए जल्दी भाग जाता है, झूठे के लिए। ये दुनिया का एक नियम है बंदे, ये संसार का एक नियम है। जो नकारात्मक चीज़ है उसको पाप कहा, जो नकारात्मक चीज़ है जिससे कोई किसी को कोई लाभ नहीं है उसको पाप कहते हैं। किसी का अपना भी कुछ लाभ नहीं है, दूसरा के, लेकिन अट्रैक्शन है, मन वहाँ चला जाए, खींच के चला जाता, मन खींच जाता है। अच्छे काम के लिए कितने लोगों का मन खींचता है। अगर कोई अच्छे काम करना है आपको बहुत कुछ बाधाएं हैं, लेकिन बुरे काम करने के लिए सब खुला है दरवाजे। इसीलिए कहते सब पापस, सभी प्रकार की पाप न करे, वहाँ कोई अलग अलग नहीं कहा है, सभी प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं इस पर अट्रैक्शन न हो। शक्तियाँ हैं दुनिया में, हर चीज़ तो शक्तियाँ हैं, उसी से आप वहाँ जाके आप उसको उपादान जो कहते हैं ना, एक शब्द है उपादान, उपादान पच्चा भव, जो पटिच संपद में एक शब्द है उपादान। उपादान का मतलब तुरंत पकड़, मतलब ये उपादान आप ग्रहण कर लिया। उपादान मतलब किसी चीज़ को आप तुरंत ग्रहण कर लें, किसी चीज़ उसको उपादान करने से ही आपका भाव, उपादान पच्चय भाव, उपादान से ही मतलब इच्छा, सुबह हम लोग बात किया, जो इच्छा है ये आपका भाव है। भाव, भाव मतलब भविष्य, भविष्य, भविष्य मतलब क्या है? संसार है, भविष्य का मतलब संसार, भाव और कुछ नहीं। तो इसीलिए जो पाप वहाँ का, लेकिन पापी जो शब्द है, आदमी को जो कहते हैं ना लोग, तुम बहुत बड़ी पापी है, लोग ऐसे समाज में कहते हैं बहुत बड़ी पापी है। तो बुद्ध ने लोगों को ऐसा कहा, अंगुलीमाल को सब लोग कहते थे एक बहुत बड़ा इस प्रकार की पापी है। बुद्ध ने, ओ आपके पास वो है क्या, वो हाँ यहाँ जनरेटर शायद है यार, पता नहीं, कल देखना पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं है जनरेटर। सभी जो धर्म उस प्रकार के उस समय जो गुरु थे, गुरु लोग थे, या इस प्रकार की टीचर लोग थे अलग अलग संप्रदाय के, उससे सबसे ऊपर, उन सबसे ऊपर रहे बुद्ध। सब पापस करना, किसी भी प्रकार की पाप, जो भी दुनिया में जो पाप कहे जाते हैं, जो गलत चीज़, मान लो जो चीज़ आपको भी लाभ नहीं है दूसरे को भी लाभ नहीं है, इस प्रकार की उस किसी भी चीज़ को आप नहीं करना चाहिए जो जिससे आपको भी हानि पहुंचाए और दूसरे को भी हानि पहुंचाए। जो चीज़ आपको ठीक नहीं है दूसरे को भी ठीक नहीं होगा। आप मान लो कोई
आप नहीं चाहते कोई आपके प्रति कुछ गलत बोले, आपको ही उदाहरण करना चाहिए, अपने आप को सेल्फ एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर आप जो चीज़ नहीं चाह रहे वो दूसरा कैसे चाहेगा? जो बुरा चीज़ आप भी नहीं चाह रहे और दूसरा कैसे चाह सकते हैं वही चीज़? तो आपके लिए बुरा है। कोई अगर निंदा करे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको इस प्रकार की अनाप शनाप बोले अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो जो हमेशा हम लोग एक एग्जाम्पल होना चाहिए, सेल्फ एग्जाम्पल, अपने आप को एग्जाम्पल होना चाहिए। तो इसलिए सब किसी भी प्रकार की पाप नहीं करना चाहिए, उसमें हम नहीं जाना चाहिए पाप के रास्ते पर। इसलिए बुद्ध ने कहा। लेकिन आदमी पाप नहीं है, लेकिन पाप करके कुछ है आप समाज में है, उसको अगर मन अगर वहाँ चला जाए तो सब पाप बन जाते हैं। इसलिए कहा किसी प्रकार की पाप आपको नहीं करना चाहिए। कुशल असुपसंपदा, देखिए कुशल, वहाँ कुशल लाभ, कुशल मतलब अच्छु शब्द से ही कुशल आया, आने से उसका अकुशल हो गया। कुशल है, सब कुशल है, पूछता है ना, एक नॉर्मल बात है समाज में, सब कुशल है। देखिए समाज में भी पूछता है सब कुशल है, सब कुशल है, मतलब आप ठीक है, सही है। कुशल का शब्द वही है, पहले भी कुशल का शब्द अच्छा है आज के लिए। तो अकुशल मतलब जो अच्छा नहीं है उसी को अकुशल कहते हैं। उसका बहुत सिंपल है। जो आप पूछते हैं ना आज किसी से भी, अगर नए लोग कोई आएगा तो अभी किसी से हम पूछते हैं आप कुशल, सब कुशल है, आप पूछते हैं ना, ये बहुत सिंपल है। तो उसके विपरीत है वो अकुशल। हाँ, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा। उपसंपदा देखिए दूसरा शब्द वो इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए। उपसंपदा का मतलब ये है आपके चित्त निर्मल हो गया, आप उपसंपदा, आपको संपदा मिल गई। तथागत शासन में, बुद्ध शासन में उपसंपदा का सही मीनिंग यही है, जो संपदा है, आपको जो संपदा यही है। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल में जो कुशल है उसमें आपका संपदा हो गया। कुशलस्य उपसंपदा। सचित्त परिवर्तन, सचित्त चित्त को निर्मल, परिवर्तन चित्त को आप अपने बस में करो। सचित्त परिवर्तन एतान बुद्धान शासन। देखिए 3 शब्दों में, 3 वाक्यों में बुद्ध का पूरा संदेश दिया है। यही 3 है। सभी प्रकार की पाप न करना, चित्त को निर्मल करना, सचित्त परिवर्तन, कुशलस्य उपसंपदा, सब पापस्य करना, कुशलस्य उपसंपदा। कुशल, एक कुशल नहीं होना, कुशल नहीं होना, और सचित्त परिवर्तन, चित्त को निर्मल करना। पुण्य भी लग सकता है? पुण्य नहीं है उसमें, कुशल है। पुण्य शब्द अलग है, पुण्य शब्द जो है ना अलग है, पाप के विपरीत पुण्य होता है। हाँ, कुशल के विपरीत अकुशल होना चाहिए। अकुशल है, लेकिन इधर अकुशल नहीं लिया गया है, इधर लिया गया है पाप। क्योंकि दुनिया में जो पाप एक्चुअली कुशल अकुशल 10 प्रकार की है। अकुशल 10 है, कुशल 10 है, बताएगा अलग से। लेकिन पापी शब्द हर चीज़ को जो आपको नकारात्मक मन, नकारात्मक चेतना उत्पन्न होता है उसको पाप शब्द इस्तेमाल किया है हर जगह में। पापी अकुशल शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है, अकुशल मान लीजिए प्राणी हिंसा नहीं करना, उसको पाप नहीं, लेकिन यहाँ यूज किया है अकुशल। 10 प्रकार की अकुशल बताया गया है, 10 प्रकार की है अकुशल। तो 10 प्रकार की अकुशल प्राणी हिंसा से शुरू होता है, प्राणी हिंसा, फिर जो पंचशील में आ जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है और 5, इस 5 के बाद फिर और 5 हो जाता है, और 10 प्रकार की अकुशल बताया गया है।
उस 10 प्रकार की अकुशल में हमारे मन हमेशा दौड़ते रहते हैं। 10 प्रकार की अकुशल में उसको हम अलग से एक सब्जेक्ट हम लाएंगे, फिर हम लोग को 10 कुशल क्या है, 10 अकुशल क्या है, इस पर चर्चा हम लोग को दूसरा समय हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। आप कितने तरह के उपसंपदा का मतलब क्या होता है? उपसंपदा जो संपदा आप उसमें पूरा हो गए, सबसे बड़ी दौड़। हाँ, आप जिसमें उपसंपदा, भिक्षुओं को जो लास्ट है उपसंपदा जो बोलता है ना, लेकिन आज का जो उपसंपदा अलग है। चित्त निर्मल करना, स्थिर होना, स्थिर कुशल में, कुशल अस्य उपसंपदा। आपका चित्त कुशल में स्थिर है, अभी अकुशल साइड में नहीं जाएगा, कुशल में आपका स्थिर हो गया चित्त, वही संपदा है। कुशल अस्य उपसंपदा। उपसंपदा मतलब अभी जो भिक्षु का एक उपसंपदा होते हैं, भिक्षु या भिक्षुणी का, उसको कहते हैं आप बुद्ध शासन में आप स्थिर हो गए। स्थिर शब्द से स्थिर हो गए, स्थिर बोलता है ना, स्थिर बोलता है, स्थिर शब्द स्थिर। एक्चुअली जो सही इसमें ये है, इस गाथा के भी मुताबिक कुशल में आपका चित्त स्थिर हो गया, वही उपसंपदा है कुशल में। फिर अकुशल साइड में आपका कभी नहीं जाएगा, कुशल में स्थिर हो गए, वही उपसंपदा है, वही उपसंपदा है, उसको उपसंपदा कहा गया है। तो इस प्रकार की हम लोग किसी चर्चा में आगे अलग अलग करके ये सब बात है, विचार करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। पाप, कुशल, अकुशल, पुण्य, ये सब चीज़ है, अलग अलग से हम लोग को डिस्कस करना चाहिए ताकि इसको क्लैरिटी सबको मिले। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उसको भी थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए इस प्रकार की। और पूछिए कुछ। पंडित जी, आपने चक्षुपाल और बुढ़िया की जो कहानी सुनाई थी, वो वास्तविक कहानी है या दृष्टांत है? नहीं, इसी में जो गाथा के साथ है इसका, इसी में ही है। अच्छा। हाँ। तो जैसे उस बुढ़िया के डॉक्टर ने दवाई डाल दी, अगले जन्म में वो इंसान बना, उसकी वो अंधा हो गया, तो हम ये मान लें कि इस जन्म में अगर बुरे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में वैसा ही होगा, या अच्छे करेंगे तो वैसा ही अगले जन्म में होगा। देखिए, कर्म के सिद्धांत बहुत गहरी है। कर्म की जो जो है, कर्म के सिद्धांत बहुत गहरी है। इसको हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, कर्म क्या है एक्चुअली। तो उस कर्म के ऊपर अगर बुद्ध का एक शब्द है, चेतनाहं भिक्खवे खम्मं वदा। देखिए, कर्म के ऊपर बताए जो कर्म क्या है। चेतनाहं भिक्खवे, ठीक से आप समझिए इस बात को। चेतनाहं भिक्खवे खम्मं वदा। चेतना जो चित्त है, जो चेतना उस समय जो आता है, उस वक्त जो आपके मन में उत्पन्न होता है इस कर्म करने का, उसी को चेतना कहते हैं। उस वक्त इंस्टेंट आपके मन में आ गया है, तो चेतना हम भिक्खवे खम्मं वदामि चेतयित्वा खम्मं करोति। देखिए, दूसरा बता, चेतयित्वा खम्मं करोति। जो कर्म अंदर आते हैं उसी से ही हम जो भी करते हैं वो चेतना के साथ आप हमारा अटैचमेंट है, वो अलग से कर्म नहीं होता है चेतना के बिना। इसलिए चेतना हम भिक्खवे खम्मं वदा चेतयित्वा खम्मं करोति। वो कर्म करने के लिए पहले अंदर से ही, जड़ से ही आना पड़ेगा, उत्पन्न होके। अचानक कोई कर्म आदमी से होता नहीं है, उसका होता छोटा मोटा, लेकिन उसका कोई कर्म के फल नहीं होते उस प्रकार के। लेकिन अंदर से जो सोच करके, उसको प्लान करके अगर हम कुछ करेंगे, उसका कर्म बहुत डीप होता है, उसका जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट बहुत डीप होता है। इसलिए बोलता चेतनाहं भिक्खवे खम्मं करोति। कहाँ से होता है? कायेन वाचाय मनसा। ये तीन का होना ही चाहिए कर्म होने के लिए। ये तीन इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसको और भी ढंग से, जो आप जिस प्रकार की पूछ रहे हैं, कन्फ्यूजन लोगों को है, ये कर्म के विषय पर ज़्यादा
अध्ययन नहीं होने से, नहीं जानने से, और जो समाज में भी बहुत सारे कुछ है जिस चीज़ कर्म क्या है, और हर चीज़ को कर्म बताते हैं, इसका कर्म हो गया, फल हो गया, इस प्रकार के है। उस पर हम लोगों को चर्चा करना चाहिए और धीरे धीरे इसको डिस्कशन करना चाहिए और समझना चाहिए कर्म एक्चुअली है क्या और इसका रिजल्ट कैसे मिलता है, इस जन्म में या अगला जन्म या उसके बाद। इस प्रकार की बहुत सारे चीज़ है डिस्कस करने के लिए। तो तथागत बुद्ध, ये कहानियाँ तो इसी का कहानियाँ हैं, इस गाथा के साथ है। उस कर्म के विषय पर अलग से हम लोग डिस्कशन रखेंगे। अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, सूत्रों में बताया गया है, उसको हम लोग अलग जो कर्म के विषय पर अलग से डिस्कशन करेंगे। और बोलिए जी, मेरा एक प्रश्न है जी कि जब हम ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो दुख हो रहा है वो उसी के कर्मों का परिणाम है, तो ये बात कहीं ना कहीं विक्टिम ब्लेमिंग को प्रमोट करती हुई सी प्रतीत नहीं होती? विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग, ब्लेम। अच्छा, ब्लेम जी। अगर अपराधी ने किसी के साथ कोई अपराध किया तो अपराध होने के लिए जो पीड़ित है उसे ही हम दोष देने लगता है, इसे विक्टिम ब्लेमिंग बोलते हैं। अच्छा, विक्टिम को ही ब्लेम किया जाना कि वो आप विक्टिम इसलिए हैं क्योंकि ये आपके कर्मों का फल है या पूर्व जन्म के। हाँ जी जी, हाँ ये है जी जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल आपका वास्तविक है ये सब बात, प्रैक्टिकल। अच्छा कोई बैठिए आप। तो सबके लिए सब छोटी छोटी बातों हैं, इसको डिस्कस करने से थोड़ा हल हो सकता है। और बहुत सारे जो सवाल है सदियों से लोग का इस प्रकार की ग्रंथों में बहुत कुछ ऐसा लिखा है, तुम्हारा कर्म है कि नहीं पिछले जन्म का है, अगले जन्म का है, और इसीलिए तुम इस प्रकार के हुआ है। इसीलिए जो पब्लिक अज्ञानी भी हो जाते हैं इसी में, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से, फिर वो विक्टिम हो जाते हैं। आपको वही कहना है ना, किसी को विक्टिम हो जाते हैं, मतलब गरीब जन्म लिया, बोलता है तुम्हारे पुराने कर्म हैं इसलिए तुम ऐसे ही होगा, और आगे होने का भी नहीं है कुछ, क्योंकि तुमने जो पाप किया है इसको तो मिलेगा, या पिछले जन्म में तुम किसी प्रकार की अकुशल किया होगा तो इसी अकुशल का परिणाम होगा, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पाए। जो मिला बस उतना ही है, ये तुम्हारे कर्म की फल है। ये बहुत साजिश है, हाँ, बहुत सारे ग्रंथों लिखा है इस प्रकार की बात। इसीलिए जो इंसान है ना बढ़ नहीं पाएगा, खास करके ये एशियन कंट्री, वो बाहर नहीं है इस बात, मोस्टली जो डेवलप कंट्रीज में नहीं है ये बात, हम लोग के ये सब देशों में चलता है इस प्रकार की बात। यही तुम्हारा भगवान ने दिया है, भगवान का भी नाम लेते हैं, तो भगवान ने दिया है, बनाया है, तुम इस प्रकार की, बस तुम्हारा इतना ही है और कुछ मत करो। ये सामाजिक जो समाज में इस प्रकार की जो विसंगतियाँ हैं जो समाज में हैं, इंसान को बंटवारा करने का, और जो अलग अलग क्लास डिवीज़न है, कास्ट डिवीज़न है, जात पात की जो बात है, ये सब एक्चुअली बनावटी है मोस्टली। ये उस प्रकार की तथागत बुद्ध के धर्म से हम लोग को ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन हो सकता है त्रिपिटक में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात ऐसा होगा जिसके हम लोग को 100% जो है जानकारी जब तक नहीं होगा, हमारे अंदर पूरा उस प्रकार की विश्वास श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि कुछ कुछ जातक कथाएं में भी इस प्रकार की बात आता है, कुछ जातक कथाएं। तो बाद में एडिशन भी हुआ है बाद में बहुत सारे। त्रिपिटक तो एक बार लिखा नहीं गया है, इस पर कभी विस्तार से हाँ, हम लोग को चर्चा करना होगा एक दिन, इस प्रकार के विस्तार से हम लोग बैठ के अलग अलग विषय पर बात करना होगा। और कुछ बताइए बाद में उसको हम लोग, ये सब अलग है, हम लोग अलग अलग बात करेंगे। किसी दिन कर्म के ऊपर हम लोग 1 घंटा चर्चा करेंगे, 10 कुशल क्या है,
अकुशल क्या है, किसी प्रकार की, ये सब जानना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। तभी तो हम आगे एक अच्छा संघ निर्माण कर सकते हैं। आप कहीं भी जाके आप कमज़ोर नहीं रहें, कहीं भी जाके थोड़ा तर्क संगत भी होना चाहिए, आप तर्क संगत होना चाहिए। ये थेरवाद बनते लोग तर्क ज़्यादा नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग को एक तरफ से हीनयान कहा गया है। हीनयान, जो महायान और हीनयान इसीलिए आ गया है ये बात पर थेरवाद। एक्चुअली थेरवाद या हीनयान या महायान ऐसा कुछ बोल के था नहीं, कुछ भी था नहीं, बुद्ध के समय नहीं था। ये जन्म होता है दोबारा, इस पर बाद में बात करेंगे। अभी बात करेंगे बाद में। देखिए, ऐसे आप इस प्रकार की बात करें हम लोग, जो हम लोग को लाभान्वित हो। हम पिछले अगले जन्म में हम था या नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं है। और आने वाले जन्म आएगा, हम जन्म लेगा नहीं लेगा, कुछ का भी कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैंने आगरा में भी आपको बताया, ये दो बात है एक शब्दों में। एक है काल्पनिक है, दो शब्द। दो काल्पनिक क्या है? कल हिस्ट्री में चला गया, कल जो अतीत जो चले गए, कालातीत हो गए, पीछे चले गए। जो भविष्य है, कल नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो हमारी इच्छाएं हैं। इसीलिए जो है पुनर्जन्म के ऊपर आपको ज़्यादा इसमें जिक्र किया हुआ है संसार में। पुनर्जन्म तो इस प्रकार की बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार जो है पुनर्जन्म है, लेकिन हम लोग एक सब्जेक्ट रखेंगे किस प्रकार की पुनर्जन्म है। शरीर की पुनर्जन्म है या चित्त की पुनर्जन्म, मन की पुनर्जन्म, हम लोग उस पर अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हम आज इस धरती पे हैं, वर्तमान काल इम्पोर्टेंट है, कल का इम्पोर्टेंट भी नहीं है। दोनों काल, एक पीछे चले गए कल और दूसरा आने वाले, ये दोनों का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, आज अब हम यहाँ पे हैं, इधर हैं। कल कोई देखा नहीं, चले गए, और पुनर्जन्म में भी कोई नहीं देखा, और पिछले जन्म भी कोई नहीं देखा। आज लेकिन इस जन्म तो हमने देखा, इस जन्म जो वर्तमान, इसलिए वर्तमान पर हम ज़्यादा डिस्कस करना बेटर है। बाकी आपको अपने आप धीरे धीरे चर्चा में आ जाएगा, आपको बोध हो जाएगा। एक प्रश्न और था। एक दूसरे को हम लोग देंगे अवस्था। आपने सुबह बताया था कि मानव जीवन में एक मुख्य प्रश्न होता है कि भाई आया गया, मेरा जन्म क्यों हुआ है। यदि किसी व्यक्ति ने उसको जान लिया है, लेकिन उस ये भी समझ गया है कि उसको करने के लिए उसको अपने मन को साधने की जरूरत है, अपने चित्त को पवित्र करने की जरूरत है, तो क्या ध्यान उसके लिए उचित और परिपूर्ण मार्ग है? हाँ, अगर मेरा जो जीवन की सच जानने के लिए आपको अंतर्दृष्टि से जानने के लिए आपको ध्यान से अलावा कुछ मार्ग देख नहीं पा रहा, आप जान सकता है किताबों से, किसी टीचर से, किसी गुरु से आप जान सकते हैं, लेकिन आप उस जीवन को जो मैं हूँ उसको रियलाइज नहीं कर सकते, उसको आप बोध नहीं कर सकते। जान सकता है, बोध नहीं कर सकते। आपके जब तक आपके मन में जो अलग अलग भावना उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, संकल्प उत्पन्न होते हैं, तब आपके मन में जो उसका परिपक्वता नहीं आते हैं। इसीलिए हम पूरा जो मैं क्यों इधर है,
क्या कारण है, ये आप नहीं जान सकते जब तक ध्यान नहीं करोगे। ध्यान एकमात्र साधना है, ध्यान एकमात्र मार्ग है आपको अपने मन की जाल को, और ये सारे जो सवाल है, ये सवाल इसलिए आता है हमारे अंदर ध्यान नहीं है। अगर धीरे धीरे आप ध्यान पर उतर जाए, आपका बहुत सारे सवाल हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। है कि नहीं बनते? तो अच्छा है, हम लोग आज दंपति का शुरुआत किया है। आप लोग अपने अपने समय पर जैसे जैसे समय मिलेंगे आप दंपति के ऊपर आगे भी चर्चा करते रहिए, और फिर आगे हम लोग दूसरा विषय पर डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। ध्यान लगाते हैं तो कान के जो बाहर की आवाज़ होती है, कान पहले ध्यान की रुकावट डालते हैं, ध्यान की विषय बात कोई नहीं बताते। हाँ, जब ध्यान पर हम लोग चर्चा करेंगे अलग विषय, ये सब छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं ध्यान करते समय, बाधाएं हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर धर्म की चर्चा समाप्त करेंगे। ठीक है, और आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना है, और आप सबकी चित्त निर्मल हो, धर्म की बोध हो आपके मन, और तथागत बुद्ध की निर्वाण की कामना के लिए हम सबको आज जितने हम लोग ये धर्म की काम करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, ये सब आप सबके जीवन में बहुत बहुत आपको मंगल होगा। मंगल कामना के साथ आप सबको बहुत 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 सुखी दीर्घायु होगा, मंगल मैत्री में सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कुशल हो। सर्वरोगो विनाशतु, माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।